उदासी क्यों है जाने यूं, हर कदम पे गर्दिशें हैं। अगर भागे तो दुख जागे, आप इशारे जैसे रो रही हो। बेसदा यूं हुई धड़कनें भी टूटे पत्तों की जैसे खामोशी, जिसको मैंने बांधा था कदमों से, न जाने वो रास्ता क्यों मंजिल को छू ना सका। करम कर ए खुदा के दिल है रो रहा, तो होंठों पर मेरे जमी है बर्फ की तरह दुआ। करम कर ए खुदा के दिल है रो रहा, तो होंठों पर मेरे जमी है बर्फ की तरह दुआ। अब्बा तुम तो मुझसे हमेशा हार जाते हो। अगर तू मोहम्मद हुसैन को हरा सकती है तो सारी दुनिया को हरा सकती है। अब मेरे सारे रंग मेरी बेटी में नजर आएंगे। नूरी कदम कदम पे साबित करेगी कि वो मोहम्मद हुसैन की बेटी है। इंशाअल्लाह। कभी सुबह जले, कभी सुबह जले, नूरी, हाँ अम्मा खाला के पास से होकर आ रही हूँ। जमीना, अभी जाके बोलती हूँ। जमीना। अरे नूरी। सलाम खाला। वालेकुम सलाम। बड़े दिनों बाद चक्कर लगाया। खाला घर पे काम इतने होते हैं। अच्छा अच्छा। सरमीना, देखो तो नूरी आई है तुमसे मिलने। ओहो, तुम्हें कैसे ख्याल आ गया हमारा? वैसे मैं भी सोच रही थी कि देखूं तू कब आती है हमारे घर। तू तो ऐसे बोल रही है खुद बड़ा देखने आ गई कि पूछ लेती कि मैं जिंदा हूँ या मर गई। हाँ, पर तूने तो मुझे मरा ही समझ लिया था ना। तुम दोनों सहेलियां होकर ऐसे लड़ाई करती हो जैसे सौतेले हो। कुछ तो खुदा का खौफ करो। खाला ये अम्मा ने न्याज भिजवाई थी, सोचा आपको दे दूं। माशाल्लाह, तुम्हारी अम्मा बहुत गुण वाली।
हर काम की उस्ताद है। खाला, औरत उस्ताद नहीं होती है, उस्ताद नहीं। नूरी, तुझे भी ना जरमीना की तरह आदत हो गई है जुबान पकड़ने की। अम्मा को तो मेरी कोई बात अच्छी लगती नहीं, बोझ हो ना इन पर। फिर वही उल्टी बात। नूरी, अब तू आ गई है ना, तो इसे समझा कि अपने माँ बाप के साथ ऐसा रवैया नहीं रखा करते। मैं तो अपने आप के लिए बोझ हूँ, माँ के लिए नहीं होगी। नूरी, इसे समझा, नसीबों का बदला माँ बाप से नहीं लिया जाता, गुनाह होता है, दिल दुखता है माँ बाप का। खाला बिल्कुल ठीक कह रही। हर इंसान के पास सब कुछ नहीं होता। किसी के पास दौलत होती है तो औलाद नहीं होती, किसी के पास औलाद होती है तो दौलत नहीं होती, और किसी के पास शक्ल होती है और अक्ल नहीं होती। बस बस रहने दो, अब माँ बनने की कोशिश ना कर तू। जरी, अपने आप को ज्यादा से ज्यादा मसरूफ रखो। वैसे भी खाली दिमाग शैतान का घर हो, और ये पता नहीं तुम सलाइयां कर करके क्या सोचने बैठ जाती हो। तुमने मैट्रिक किया है ना प्राइवेटली, एक काम करो, जब तक तुम्हारा इंटर में एडमिशन नहीं हो जाता तुम मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाओ। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखो कितनी समझदारी की बातें कर रही है नूरी। हाँ, आपको नूरी समझदारी लगेगी, मैं लंगड़ी जो हूँ। पापा है खाला, ना आप परेशान हुआ करो इसकी बातों से। देखने ही चंद दिनों में ऐसे दौड़ने लगेगी जैसे 4 टांगों वाले दौड़ते हैं। तूने क्या मुझे गाय भैंस समझ रखा है? अकल की बातें क्या कर। चलो मुंह ठीक है। अच्छा तुम दोनों बैठो, मैं चम्मच लेकर आती। और बता, क्या करी थी पूरा दिन? कुछ एक्सक्यूज मी, सुनिए। आपका नाम सैरिश है ना? मिस्टर, क्या आज आप हर गुजरने वाली लड़की से यही सवाल करने वाले हैं? थैंक यू। वो आपकी आवाज सुनने का शौक था मुझे। किसी शायर ने कहा है, बल्कि किसी शायर ने क्या खूब कहा है, तेरा हुस्न देखूं या तेरा हुस्न बयां देखूं। ए सुनिए, वैसे यही बात एक और शायर ने किसी मुख्तलिफ अंदाज में की है कि जब वो बोलती है तो बातों से फूल झड़ते हैं। चलो बात करके देखते हैं। तुम जैसे थर्ड क्लास बंदे को ना मैं थप्पड़ लगाना भी अपनी वक्त की बर्बादी समझती हूँ। काश तुम्हारी माँ ने पहले ही थप्पड़ लगा दिया होता, तो आज किसी और को ख्याल नहीं आता थप्पड़ लगाने। खबरदार, खबरदार आके मेरे करीब आने की कोशिश की। मेरे बैग में चाकू रखा हुआ है। ओह, तुम्हारी जो बड़ी सी गाड़ी है ना, इसके चारों टायर्स पंचर कर दूंगी मैं। चाकू देखो, डर गया मैं, देखो कांप रहा हूँ। वैसे अगर तुम चाहो तो पंक्चर कर सकती हो टायर। इट्स ऑल योर्स, तुम्हारी ही तो है। चल पुत्र, रेडी? 1 2 3 गो। 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 चेंज पुत्र 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेंज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अब्बा हाँ 9 पुशअप्स चल पुत्र शाबाश 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 जल्दी 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 शाबाश 1 2 3 अब्बा बस एक और पुत्र एक और 4 एक और पुत्र एक और अब्बा बस अब्बा बस थक गई अब्बा। ये लफ्ज थक गई तूने कभी इस्तेमाल नहीं करना। तूने अपने बाबा का ख्वाब पूरा करना है। इस लफ्ज को हमेशा हमेशा के लिए अपने जहन से निकाल दे। अगर तूने कहना हो कि घर चले तो तू ये कह सकती है कि चले बाबा, आज बहुत प्रैक्टिस हो गई। अब आज बहुत प्रैक्टिस कर ली है, चले। शाबाश मेरा पुत्र शाबाश चल, लेकिन कल 25 पुशअप्स, ठीक है? अभी तो चले। गुड, वेरी गुड। काम कंप्लीट हो गया है? जी जी सब हो गए हैं, बस एक दो के दुपट्टे रहते हैं वो रंगनेंगे हैं। अच्छा, इसका मतलब है कि हम मंडे तक कंसाइनमेंट दे सकते हैं? हाँ, जी जी इंशाल्लाह। अच्छा तो फिर मैनेजर को आज कॉल कर दूं? जी जी उससे पूछ लेते हैं ना कि कितना काम है, किस किस सिटी का है। तुम्हारा ख्याल है कि लड़कियां ये इतने थोड़े वक्त में काम कर लेंगी? जी बिल्कुल कर लेंगी, क्यों नहीं। अच्छा, लेकिन फर्क नहीं होना चाहिए क्वालिटी में कोई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम रेहाना, क्या हाल है भाई? हमारी बेटी कैसी है कि भागते भागते चांद की तरफ तो नहीं निकल गई? कोई बात नहीं है उससे, सुना है बहुत तेज दौड़ने लगी है। सुनो रेहाना, वो सीमी और तारिक भी आ रहे हैं एग्जाम से फारिग होकर, और मुझे यकीन है कि नूरी और सीमी की बहुत दोस्ती होने वाली है, क्योंकि बहुत फ्रेंडली नेचर की है सीमी। अरे बेटे के बारे में तो बताओ, जो शैतान कंपनी का चीफ है। अच्छा बस रहने दे, अब इतना भी शरीर नहीं है, बस थोड़ा सा आप पर गया है ना। बेटा किसका है? ओहो, आपने अपने बच्चों को इतनी दूर क्यों भेजा? बच्चे ही तो घर की रौनक होते हैं। हमने जबरदस्ती भेजा है क्या? इतना शौक था दोनों को बाहर जाकर पढ़ने का, हम तो बिल्कुल राजी नहीं थे। खैर वक्त कट ही गया है। नूरी भी सिमी को बहुत याद करती है। एक दो दफा मेरे साथ आई थी ना, तो उसकी दोस्ती हो गई थी नूरी से। हर वक्त उसकी बातें करती है। और तारिक को याद नहीं करती थी जो उसे बहुत तंग करता था? रोज मेरे साथ आती तो शायद उसको भी याद करती, शायद करती भी हो, लेकिन उसने मुझे कभी बताया नहीं। अरे इसके बाप ने उसे इतना मसरूफ रखा हुआ है, स्कूल जाती है, फिर प्रैक्टिस के लिए चली जाती है, फिर जब ये माँ घर नहीं होती तो वो घर के सारे काम भी करती है। मैंने तो उसको कहा था वर्कशॉप में इतना काम है, उसे साथ लगा लो, ये कहती है उसका बाप नहीं मानता। बाप से याद आया, मोहम्मद हुसैन की तबीयत कैसी है? तो बता रही थी काफी बीमार रहने। जी इसी बात की तो फिक्र लगी रहती है। मैं काम पर आ जाती हूँ और नूरी स्कूल चली जाती है, उनका ख्याल कैसे रखें? अरे भाई तुमने मुझसे कहा होता, मैं गाड़ी भेज देता, वो जाके चेकअप करवा लेता। हाँ। खैर कल गाड़ी भेजूंगा, उसे कहना तैयार रहना। जी शुक्रिया। अच्छा अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। माशाल्लाह बहुत मेहनती, बहुत ज्यादा, पूरी वर्कशॉप इसने संभाली हुई। रियली? आप बताइए, थके हुए होंगे, चाय बनवाऊं? हाँ बनवाया। जुबैर बेटा 2 कप चाय बना के लाओ स्ट्रॉन्ग सी। दिन कैसा गुजरा?
तुमने नाश्ते के बाद दवाई खाई थी? दवा ली थी पर इस दवा का कोई फायदा नहीं हो रहा। खांसी शुरू होती है तो रुकने का नाम नहीं लेती। चलो मेरे साथ, डॉक्टर को बोल दे कि दूसरी दवाई दे। हाँ बेटा, तेरी माँ वापस आ जाए तो चलते हैं। तू हाथ मुंह धोकर तब तक खाना खा ले। सिर्फ मैं, तुम नहीं खाओगे? नहीं बेटा, रोटी का सोचता हूँ तो डर लगता है। ऐसा लगता है जैसे नवाला फंदा बन जाएगा गले में। अम्मा तो देर से आएगी अब्बा, तुम मेरे साथ चलो, वरना शाम तक तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाएगी। और क्या पता दवाई बदलने से आराम मिल जाए तुम्हें। तुम यहाँ बैठो, मैं सवारी लेकर आती हूँ। अब तो तू पहले रोटी तो खा ले। एक वक्त की रोटी ना खाने से कोई फर्क नहीं पड़ता अब्बा। रोटी तुम्हारी दवाई से ज्यादा जरूरी नहीं है। जो तुम्हारी फिक्र लगी जा रही है, और एक तुम हो रोटी रोटी। कभी सुबह जले कभी शाम चल बेटा, चल। कभी सुबह शाम के बाद जले कहीं राख न होके उड़ जाए। हम अपनी आग के साथ चले। चलो आग ही बांट लें आपस में। इतना तो है अपने बस में। उदासी क्यों है जाने यूं, हर कदम पे गर्दिशें हैं। अगर भागे तो दुख जागे। आप इशारे जैसे रो रही हूँ, बेसदा यूं हुई धड़कने भी टूटे पत्तों की जैसे खामोशी, जिसको मैंने बांधा था कदमों से। आइंदा अगर मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की तो मैं अच्छी तरह बता दूंगी कि मैं कौन हूँ। और एक बात मैं भी आपको बता दूं कि जो शय राजा को पसंद आ जाए वो तो बस फिर राजा ही है। कभी सुबह जले कभी सुबह जले। अब्बा मेरे साथ धोखा हुआ है। वो जो हेडमास्टरनी की बेटी है ना, उसको आंखें बढ़ाने के लिए रिजल्ट बदलवा दिए गए। बेटा, झूठ के पाँव नहीं होते। ये मास्टरनी कब तक झूठ का सहारा लेकर अपनी बेटी को आगे बढ़ाती रहेगी? आखिर एक दिन तो पोल खुलेगा ना। और बेटा फिक्र ना कर, क्योंकि निकम्मा और बेहुनर ज्यादा आगे नहीं जाता पुत्र, नहीं जाता। लेकिन आगे जाने के रास्ते तो मेरे रोक दिए उन लोगों ने। ना मेरा बेटा, बुरी बात, अपने बाप की बात याद रखना जिंदगी भर। बेईमानों और धोखेबाजों से
कभी डरना नहीं है। उनके सामने हार नहीं माननी तूने, क्योंकि ये तो खुद कमजोर लोग होते हैं, अंदर से डरे हुए, क्योंकि इनको अपनी कमजोरियों का इल्म होता है। और पुत्र, उन्हें जरा जोर से ललकारो ना तो मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। बस यूं समझ जैसे कागज के भूत होते हैं वो। तू दिल छोटा क्यों करती है? तेरे आगे तेरी पूरी जिंदगी पड़ी है, और ये मास्टर नहीं हर जगह नहीं होगी। और बेटा, जब भी सच और झूठ की जंग हुई है ना, जीत हमेशा सच की ही होती है। और एक बात और याद रखना बेटा, तू मोहम्मद हुसैन की बेटी है, मोहम्मद हुसैन की। इसलिए जिंदगी में कभी तूने गिरना नहीं है बेटा। ये दुनिया गिरे को कभी सहारा नहीं देती, कभी हाथ बढ़ाकर उसे उठाती नहीं है, फलांग कर कुचल कर आगे निकल जाती है। इसलिए मेरी बेटी कभी गिरेगी नहीं। फिर अम्मा, बेईमानी से दिल तो दुखता है ना। पुत्र, बेईमानी तो सबसे बड़ा दुख है। एक सच्चा इंसान सारी जिंदगी इसी का तो मुकाबला करता है। भले बंदा थक मरे, भले मेरा पुत्र, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है कि इंसान सच के पीछे मर जाए। इसको क्यों डरा रहे हो मोहम्मद हुसैन? इससे इसकी अकल और उम्र के मुताबिक बात कर लो। कल को जब इसका बाप इसके सर पे नहीं होगा तो क्या करेगी ये दुनिया? इसकी उम्र और अक्ल के हिसाब से बात करेगी। इसे पता होना चाहिए कि सहारों के जूते हमेशा धोखा देते हैं पुत्र, हमेशा धोखा देते हैं। ये जिंदगी नंगे पांव और कांटों पे चलने का नाम है। इसलिए मेरा बेटा, जो डर गया वो मर गया। तू कभी डरेगी नहीं। तू मोहम्मद हुसैन की बेटी है, तू कभी डरेगी नहीं। शाबाश। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम। और रेहाना, तैयार हो गया पीस? जी बाजी। तो जरा भी सफाई नहीं आई। क्या बात है रेहाना? मैं देख रही हूँ सुबह से तुम बहुत टेंशन में हो। कोई गड़बड़ है क्या? बच्ची ने बहुत मेहनत की थी, जीत कर हार गई। वैसे हार जाती तो इतना दुख ना होता। अच्छा, अब जो होना था हो चुका। तुम नूरी के सामने इस बात का जिक्र ना करना, हौसला हार देगी। उसके सामने पूरी जिंदगी पड़ी है, इंशाअल्लाह उसकी मेहनत का सिला जरूर मिलेगा उसे। नहीं, मैं उसके सामने तो कुछ ऐसा वैसा नहीं बोलती। उसका बाप उसको हिम्मत हारने नहीं देता। एक मर्द है ना, और मैं परेशान हो जाती हूँ। एक औरत जो हुई। फिर वही औरत मर्द का किस्सा। रेहाना, औरत सदियों से खुद को मनवाती चली आ रही है। अब देखो ना, अगर बीवी मर जाए तो शौहर फौरन बच्चों का बहाना बनाकर दूसरी शादी कर लेता, लेकिन अगर शौहर का इंतकाल हो जाए तो बीवी ना सिर्फ माँ बनी रहती है बल्कि बाप भी बन जाती है। अपने आप को देख लो तुम,
मोहम्मद हुसैन का हाथ जाया हुआ तो तुम बाजू बन गई ना उसका। ठीक कह रही हैं आप। बस फिर खत्म करो ये औरत मर्द का किस्सा और जाके नूरी को समझाओ, उसे बताओ कि पूरी जिंदगी पड़ी है और माँ बाप सदा साथ नहीं रहते हैं। मोहम्मद हुसैन भी यही कहते। बस आज से तुम मोहम्मद हुसैन की तरह सोचना शुरू कर दो, ठीक है? जस्ट रिलैक्स। ये ले जाओ, देखो कितना बेहतर हो सकता है। नहीं हो सकता तो इसको कंडम करो और नया बनाओ। जी अच्छा। टेंशन मत लेना। अच्छा जी बाजी। याद तो किया होगा मुझे। यकीनन ये दिलों को तोड़ना पसंद है आपको, शौक है आपका। वैसे एक बात है, ट्रैक सूट में कुछ लोग बड़े हसीन लगते हैं। खाना खाने चल पड़ू। तो आपको शक है मेरे इश्क पे? अरे ये तो ज्यादती है, जुल्म है, काली है यार। ये यार किसको कहा तुमने? ए, ज्यादा शेरनी मत बनिए मेरे सामने, वरना अभी के अभी उठा के ले जाऊंगा। मर गए उठाने वाले, और जो जिंदा है ना वो मेरा जनाजा उठाएंगे। अब दफा हो जाओ। बड़ी बेइज्जती कर रही हैं वैसे आप मेरी। बेइज्जती उनकी होती है जिनकी कोई इज्जत हो। आइंदा अगर मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की तो मैं अच्छी तरह बता दूंगी कि मैं कौन हूँ। बड़ी अच्छी तरह से जानता हूं मैं कि आप कौन है। मोहम्मद हुसैन की बेटी नूरी, जो राजा के दिल में पूरी तरह से बस चुकी है। और एक बात मैं भी आपको बता दूं कि जो शय राजा को पसंद आ जाए वो तो बस फिर राजा की है। मैं शय नहीं है। शय नहीं? अरे अब शय ही हैं आप, क्योंकि जो चीज राजा को पसंद आ जाए वो शय ही होती है। किसी शॉपिंग बैग में पड़ी हुई कोई चीज, कोई शय, कोई सौदा। अच्छा वो बता दिया मुझे। अब मैं भी बताऊंगी कि मैं कितना महंगा सौदा हूं। अरे नहीं नहीं, महंगाई से डरता नहीं हूं मैं। मेरे पास बहुत कुछ है, बहुत पैसा है, डोंट यू वरी। ये तुम जिन पैसों की बात कर रहे हो ना, ये तुम्हारे बाप ने तुम्हारी जमानतों के लिए तो जमा किया है। जमानत? इस पूरे शहर में किसी के बाप में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो राजा को अंदर करवा सके, समझिए आप? खूबसूरत तो हो तुम, सीरियसली। कभी सुबह जले, कभी सुबह जले, कभी